देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वर्तमान में सरकार के कामकाज को लेकर के, वो एक जगह है। लेकिन विशेष तौर से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार इस बात को लेकर के कहते रहे कि कर्मचारियों के हितैषी हम हैं, कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज भी उनका बयान में देख रहा हूं, इसी प्रकार की बातें तो ऐसी कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा इस बात का जिक्र करते थे ओपीएस के मामले को लेकर के। ठीक है, ओपीएस एक मुद्दा था, उसका समाधान की दृष्टि से उन्होंने कदम उठाया, उसका हमने न तब विरोध किया न आज कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार का रवैया जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया, नकारात्मक रहा, मैं कह सकता हूं। अगर कर्मचारी हितैषी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस के नेताओं से, आज ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? सचिवालय के कर्मचारी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह के कर्मचारियों के बीच में और सरकार के मंत्रियों के बीच में आकर के खड़ी हुई है, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस बात को लेकर के मैं पहले से ही बड़ा स्पष्ट था। जब ये ओपीएस का विषय पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत जोर से उठा हमारी सरकार के दौरान, मैंने कर्मचारी भाइयों से इस बात के लिए निवेदन किया था, आग्रह किया था कि हम गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस विषय को बहुत प्रभावी ढंग से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है। आप संयम रखें, निश्चित रूप से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल जो केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, ओपीएस नाम नहीं दिया गया है लेकिन उसके साथ यूपीएस उसका नाम दिया गया है, और यूपीएस की इस स्कीम का पूरे देश भर में कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपनी केंद्र सरकार का इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और इस खबर के माध्यम से कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो गया, सुरक्षित हो गया, ये मैं कहूँगा। इस पहुंचने के साथ साथ में कर्मचारियों की मांगे हैं और उन मांगों को गंभीरता से विचार करने के बाद समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते को अख्तियार करें। ये मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कर्मचारियों के सारे मसलों का समाधान करने की। सब मसले समाधान नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसके बाद समय पर सैलरी, समय पर उनकी डीए, एरियर्स और इसके साथ साथ में जो पेंशन के लिए जो हमारे जो रिम्बर्समेंट का जो पैसा था, उसका हमने समय पर हमने जारी किया है। आज प्रमोशन रुकी पड़ी है, एरियर्स रुके पड़े हैं, डीए रुका पड़ा है, मेडिकल रिम्बर्समेंट रुकी पड़ी है कर्मचारियों की। उन सारी बातों को लेकर के सरकार को करना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं कि कर्मचारियों के भी कई गुट आकर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होकर के लड़ रहे हैं। एक कह रहा कि हमें मान्यता दे, दूसरा कह रहा है हमें मान्यता दे। तीन जो है कर्मचारियों के तीन चार गुट बने पड़े हैं। तो उस पर मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, कर्मचारियों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, कर्मचारियों को उनके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, समाधान करना चाहिए। कर्मचारी हितैषी की भाषण तो बहुत बोलिए, लेकिन कर्मचारियों के हित में आपने 2.25 वर्ष के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं है, ये हकीकत है। आज समय पर कोई भी चीज कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है। सर, विधान